परमहंस योगानंद के अनमोल विचार। परमहंस योगानंद 20वीं सदी के एक आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को क्रिया योग का उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार किया। योगानंद के अनुसार क्रिया योग ईश्वर से साक्षात्कार की एक प्रभावी विधि है, जिसके पालन से अपने जीवन को संवारा और ईश्वर की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। योगानंद प्रथम भारतीय गुरु थे जिन्होंने अपने जीवन के कार्य को पश्चिम में किया। उन्होंने कई प्रभावी विचार दिए जिनसे लोगों के जीवन में काफी बदलाव आ सकते हैं। आइए जानते हैं परमहंस योगानंद के अनमोल विचारों को। ईश्वर सरल है, बाकी सब कुछ जटिल है। सत्य वास्तविकता के साथ सटीक पत्राचार है। शांत होना सीखो और आप हमेशा खुश रहोगे। क्या हीरा कम कीमती है अगर वह कीचड़ से ढका है? अतृप्त इच्छाओं की शक्तियां ही मानव की गुलामी की जड़ है। शांति भगवान की वेदी है, वो परिस्थिति जिसमें खुशी मौजूद होती है। आप इस धरती पर आनंदित होने और दूसरों को आनंदित करने आए हैं। असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। मन की शांति के बिना बहुत सारे पैसे होना समुद्र में नहाते हुए प्यास से मरने के समान है। खुद को बदलिए और दुनिया बदलने में आपका जो हिस्सा है वो आपने पूरा कर दिया है। इस जहां में सब कुछ एक मकसद के लिए होता है और हर मकसद का एक समय निर्धारित है। जब आप खुद के साथ चलना सीख जाते हैं तो आप लोगों के साथ कैसे चला जाता है यह सीख जाएंगे। अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आप में सुधार होगा। एक संत एक पापी है जो कभी हार नहीं मानता। एक टूटा हुआ माइक्रोफोन संदेश प्रसारित नहीं कर सकता है। इसी तरह एक बेचैन मन भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता। फिर से कोशिश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार आप नाकाम रहे हैं, हमेशा एक बार और कोशिश करनी चाहिए। जब भी आप कुछ निर्मित करना चाहें, बाह्य स्रोत पर निर्भर मत करिए, अंदर गहराई तक जाइए और अनंत स्रोत को खोजिए। जीवन की इस रणभूमि में सभी के साथ और सभी हालात में एक योद्धा की तरह साहस और एक विजेता की तरह मुस्कुराहट के साथ मिले। आप जितने सरल बन सकते हैं उतने सरल बन जाइए। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना सरल और खुशियों से भरा हो जाएगा। जीवन में खुशी रूपी वर्षा अहंकार रूपी पहाड़ों पर एकत्रित नहीं होती, परंतु यह बड़े ही आसानी से दयालु या उदार रूपी घाटियों में पहुंच जाती है। केवल अपने हृदय की खुशी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। हमें अपनी ही खुशी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें दूसरों की खुशी भी शामिल कर सकें। अगर आप स्त्री से वह पाना चाहते हैं जो आप दूसरों से पाते हैं, तो स्त्री को कहें कि वह दूसरों जैसी नहीं है। जैसे एक स्त्री सेक्स नहीं करना चाहती तो उससे कहे कि वह बाकी स्त्रियों की तरह नहीं है।